हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको इस डिज़ाइन वाली गोदड़ी की, पैच वर्क वाली गोदड़ी की कटिंग स्टिचिंग बताने वाली हूँ। बहुत सुंदर ये गोदड़ी बनकर तैयार हुई है। और जो हमारे घर में बचे कुचे कपड़े जैसे पुराने रहते हैं उन्हीं का मैंने यूज़ किया है और फिर से एक बार आपके लिए ये गोदड़ी मैंने बनाई है। ये देखिए, सब पुराने कपड़े थे और उनके मैंने जो कुछ बटन वगैरह थे वो सब निकाल लिए, कॉलर निकाल लिए। जो यानी मोटे मोटे टुकड़े रहते हैं, जैसे अगर पैंट हो, जैसे लेडीज सूट की, तो उसकी जो इलास्टिक है वो सब मैंने इस कतरनों में से निकाल लिया था, कपड़े में से। ये सब इतनी कतरनी निकल गई थी। ये गाउन था, गाउन का जो ऊपर का गला रहता है उसे मैंने इस तरह से पूरे कपड़े को कट करके ले लिया है। और ये हमारे देखिए, बहुत सारी कतरनी ये साइड में रख देती हूँ। और ये देखिए, ये है वो कपड़े जो मैं गोदड़ी में यूज़ करने वाली हूँ। तो आप भी अपने घर में जो भी कुछ बचे पुराने कपड़े रहते हैं जो हमारे कोई काम के नहीं रहते हैं, फटे रहते हैं, किसी का कलर उतर गया रहता है, बहुत सारे खराब कपड़े रहते हैं, तो उसे फेंकना नहीं। उससे आप गोदड़ी भी बना सकते हैं और पायदान भी बना सकते हैं, यानी डोर मैट भी बना सकते हैं। उनको अंदर में यूज़ करके उसके ऊपर हम अच्छे से साड़ी वगैरह कवर लगाकर उसे गोदड़ी बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये मैंने सब कपड़े ना कट करके ले लिए हैं और इन्हीं का यूज़ मैं आपको बताने वाली हूँ आज की गोदड़ी में। तो गोदड़ी का वीडियो आप पूरा देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। और मैंने इस गोदड़ी में ना पैच वर्क लगाया है सामने के साइड में, फ्रंट में, तो वो भी बनाना मैंने आपको सिखाया है कि किस तरह से आप बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने ये 4 कलर के टुकड़े कट करके ले लिए हैं और इनका नाप भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये मैंने 4 कलर लिए हैं, आप जैसे भी आपके पास हो, जो भी चाहे कलर हो, आप ले सकते हैं। तो देखिए, इसका नाप है 8 इंच लंबाई में, 8 इंच चौड़ाई में, यानी पूरा ये 8-8 इंच का मैंने ये सर्कल कट करके ले लिया है। और इसके 4 कलर हैं, तो कोई भी 2 कलर आप मैच कर लीजिए और बस उसे ना एक सिलाई कर दीजिए, दोनों को जॉइन कर लीजिए। तो देखिए, मैंने इस तरह से ना ये सब ऐसे इस तरह से पहले ही जॉइन करके रख दिए थे, तो मैं आपको बताने के लिए ये फिर से जॉइन करके आपको बता रही हूँ। तो देखिए, 2 पीस मैंने एक कलर के लिए है और 2 पीस एक कलर के। तो ये यानी जो 4 कलर है ना, उसमें से 2-2 पीस को आपको यूज़ करना है, तो एक बड़ा सर्कल बन जाएगा डिज़ाइनर वाला। तो मैं आपको वो भी आगे बता दूँगी कि किस तरह से। ये इस तरह से देखिए, जॉइन करने के बाद में ना हम फिर से इसे बराबर से मिलाते हुए इन चारों को फिर से जॉइन कर लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सर्कल बन जाएगा और इसी सर्कल में से ना हमें एक पैच वर्क मिल जाएगा बड़े वाला। तो वो भी आप ध्यान से देखिए कि किस तरह से मैंने बनाया है। ये देखिए, ये मैंने ना इस तरह से 2 पीस तैयार करके ले लिए हैं। जैसे एक कलर के हमें 2 पीस लेने हैं, यानी ये 4 पीस जो है उसे हमने जॉइन करके ले लिया है। तो देखिए, यहाँ से बीच में से हम कट करेंगे इसे। तो मैं तो हमेशा कट करती रहती हूँ, तो मैंने इजीली कट करके ले लिया है। आपको अगर कोई नए हो तो आप ना लाइन खींच लीजिए, मार्क कर लीजिए सीधा पट्टी से और फिर कट कर लीजिएगा, ताकि बराबर से कट हो जाए। तो मैं तो हमेशा कट करते ही रहती हूँ, तो मैं लाइन वगैरह नहीं खींचती हूँ, बस अंदाजे से कट कर लेती हूँ। तो एक पीस के हमें इस तरह से बीच में से कट करके 4 पीस करने हैं। तो देखिए, ये 4 पीस हो गए हमारे। अब जो दूसरा वाला से भी कट करना है, यानी हमें जो एक पैच बनेगा बड़ा, तो उसके लिए हमें इस तरह से 2 सर्कल चाहिए, यानी एक कलर के 2 पीस। तो मैंने इस तरह से देखिए बनाकर ले लिया है और इसे मैं कट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये पैच वर्क का आप बराबर से ध्यान से देखिए, तब आपको वो सुंदर सी पैच वर्क डिज़ाइन आपको मिल जाएगी। तो आप भी अपने लिए गोदड़ी बना सकते हैं और भी कुछ बना सकते हैं, मैट वगैरह भी बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से ये दोनों सर्कल कट करने के बाद में ना एक सर्कल में से 4 पीस, ऐसे हमारे पास ये 8 पीस तैयार हो गए हैं। तो इन्हें किस तरह से जॉइन करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ।
तो देखिए फ्रेंड, जो हमने 8 पीस कट करके ले लिए थे ना, तो उन्हीं में से ना 2-2 पीस हम अलग निकाल कर रखेंगे एक ही कलर के। तो जो एक ही कलर के 2-2 पीस है उन्हें हमने साइड में कर लिया है। अब देखिए, आपको जो भी कलर लगाना हो उसे आप इस तरह से रखेंगे, ये देखिए इस तरह से। और उसको जो भी कलर आपको मैच करना हो उसे आप रख लीजिएगा, ये देखिए इस तरह। तो ध्यान रहे कि जो कलर हमने नीचे के साइड में लगाया है वो नीचे की साइड में पूरे स्क्वायर में आना चाहिए। तो ये 2-2 पीस है, तो उसी तरह से आपको बराबर से रखते हुए इस तरह देखिए, कलर जो भी है, जो भी आप कलर लगाएंगे तो वो एक दूसरे के सामने अलग अलग ही आना चाहिए, यानी एक जैसा नहीं आना चाहिए। इस तरह से हमें इस पीस को जॉइन करना है। तो ये देखिए, अब ये कलर को हम इस तरह रखेंगे और ये देखिए, तो ये जो बीच में ना एक अच्छा, यानी बहुत ही प्यारा सा स्क्वायर तैयार हो जाता है, एक अंदर छोटा और बाहर के साइड में बड़ा। तो इस तरह से ये चारों पीस हमें रखना है। तो देखिए, बाहर के साइड में एक ही कलर आया है और अंदर की साइड में एक ही कलर आया है, और उन दोनों को इस तरह से पिन अप कर लेंगे और सिलाई कर लेंगे। तो ये चारों पीस हम इस तरह से जॉइन कर लेंगे। तो ये जो 8 पीस थे उसके अब 4 पीस बन गए हैं, और फिर उसके बाद में जब हम इसे जॉइन करेंगे तब 2 पीस रहेंगे और 2 पीस के बाद में 1 पीस। इस तरह से हमें 3-4 बार सिलाई करके एक बड़ा स्क्वायर तैयार करना है डिज़ाइनर पैच वर्क वाला, और इस तरह से पिन अप करने के बाद में सिलाई कर लेंगे। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी और यूज़फुल लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। ये देखिए, हमारी सिलाई हो गई है। इसे भी हमें इस तरह से जॉइन करना है, देखिए बराबर से रखते हुए। तो ये हमारे 4 पीस हो गए। अब इन्हें हम बीच में से जॉइन करेंगे। दोनों पीस को एक पर एक रख कर यहाँ पर हम सिलाई कर देंगे। तो मैं आपको वो मशीन पर बता देती हूँ कि किस तरह करना है। तो ये देखिए, मैं 2 पीस ले लूँगी। ये हमारे 4 पीस है, तो मैं 2 पीस ले लूँगी। और जब आप सिलाई करोगे तो दोनों जो सिलाई है वो दोनों मैच होनी चाहिए, इसका भी आपको ख्याल रखना है कि जो हमने सिलाई किए हुए है जॉइन करने के लिए, तो वो दोनों भी सिलाई बराबर से मैच होनी चाहिए। इस तरह से आपको स्टिच करना है। तो देखिए, ये मैंने स्टिच कर लिया। अब इन 2 पीस को हमें फिर से एक बार और जॉइन करना है। जो बीच की जो सिलाई है उसे बराबर आपको मैच करना है, ताकि ये जो बीच का कोना है वो परफेक्ट दिखे, और ये ऊपर की जो सिलाई है उसे भी हमें मैच करना है, और तब आपको इस तरह से सिलाई करना है। तो फ्रेंड्स, आप अगर आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते होंगे तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं पैचवर्क गोदड़ी आपको आज बता रही हूँ। आपको मेरी गोदड़ी की वीडियो बहुत पसंद आती है। पिछली भी गोदड़ियों की जितनी भी वीडियो थी वो सब आपको बहुत पसंद आई, और मैं गोदड़ियों की ऑर्डर लेती रहती हूँ। तो आपको मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी कि हम किस तरह से गोदड़ी बना सकते हैं बचे हुए कपड़ों से, अपने पुराने कपड़ों से। तो देखिए, ये मैंने 3 पीस तैयार करके ले लिए हैं। तो ये जो गोदड़ी बना रही हूँ ये 3 फुट चौड़ाई में है और लंबाई में 5 फुट है। तो ये जो 3 पीस मैंने बनाए हैं, तो ये 3 पीस ना हमारे चौड़ाई के रहेंगे, और फिर इसके बाद में ना मैं और बनाने वाली हूँ, तो वो हम लंबाई में बनाएँगे। तो इसी तरह से हमें ये सब स्क्वायर बनाने के बाद में जॉइन करते जाना है, ताकि ये एक बड़ा पीस तैयार हो जाए। तो देखिए, ये जो पीच की सिलाई है ना, इसे आपको ध्यान से बराबर मैच करते हुए ही सिलाई करना है, बड़े ध्यान से और आराम से। तो ये देखिए, ये हमारे अभी 3 पीस तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से ये जो सिलाई मैं आपको बता रही हूँ, तो ये सिलाई को आपको बराबर से करना है। ऊपर की जो सिलाई है, जो भी हमने जॉइन की है उसे बराबर मैच करके ही आपको सिलाई करना है। तो देखिए, ये हमारे 3 पीस जॉइन हो गए हैं। तो ऐसे ही हमें ना और 3-3 पीस का एक लाइन बनाकर फिर उसे जॉइन करना है।
तो देखिए मैं आपको ना इस वाले स्क्वायर का नाप भी बता देती हूँ कि इसकी कितनी इंच लंबाई और चौड़ाई है। तो ये देखिए ये 19 इंच का है स्क्वायर, यानी दोनों साइड से ये 19 इंच आया है। तो इस तरह से ये मैंने चौड़ाई में ये सिलाई करके ले ली है। और इसी तरह से मैं आप पूरे पीस बनाकर आपको बताती हूँ कि गोदड़ी किस तरह से आपको जॉइन करना है। ये मेरा पूरा पीस बनकर तैयार हुआ है। तो इसकी लंबाई जो है ना वो 5 फुट बनाई बनाई है मैंने, और चौड़ाई है वो 3 फुट बनाई है। और ये ले ली है मैंने साड़ी। तो अब ये साड़ी है ना, तो इसका मैं नाप ले लूँगी इसके साथ में, और उसे मैं फिर बीच बीच में से कट करके ले लूँगी, ताकि हमें इसकी चौड़ाई और लंबाई बराबर से मिले। ये देखिए इस तरह से बराबर से पकड़ते हुए आपको भी इसी तरह से साड़ी को कट करना है। ये देखिए इस तरह से ये मैंने ये साड़ी को कट कर लूँगी। अब ये देखिए अब मैं इसे इस तरह से सिलाई कर लूँगी और इसे जॉइन करके इसे ले लूँगी। फिर आपको बताती हूँ कि हम जो हमारे पास पुराने कपड़े हैं उससे हम किस तरह से इसमें अंदर की ओर डालकर किस तरह से गोदड़ी बनाते हैं। तो ये सिलाई का जॉइन करके ले लिया है। अब इसे मैं इस तरह से फैला लूँगी, और जितना भी एक्स्ट्रा है साइड में उसे मैं अंदर की ओर फोल्ड करके ले लूँगी। ये देखिए इस तरह से मैं फोल्ड करके ले लूँगी। तो ये और भी थोड़ा सा यानी साड़ी अच्छे से इस तरह से हमें फैला कर रखना है, और उसके बाद में इस पर ना जो हमने कपड़े कट किए थे पुराने वाले, उसे हम इस पर इस तरह से फैला लेंगे। बराबर से देखते हुए आपको इस सब कपड़ों को इस तरह से फैला लेना है, जितने भी आपके पास कपड़े हो। और आपको जितनी भी मोटी गोदड़ी चाहिए होगी उतने ही आप कपड़े उस पर डाल सकते हैं। तो मेरे पास जितने थे उतने मैंने इस पर यूज़ करके ले लिए हैं। तो ज़्यादा भी मोटी गोदड़ी मशीन पर नहीं चलेगी, तो आप उसका भी ख्याल रखिए। और गोदड़ी सिलने के लिए मैं हमेशा 21 नंबर की सुई यूज़ करती हूँ। मुझे बहुत सारी कमेंट आती है कि मैम आप कौन सी सुई यूज़ करते हैं, तो मैं 21 नंबर की सुई यूज़ करती हूँ। और जो धागा रहता है वो जो हम ब्लाउज़ वगैरह सूट वगैरह सिलते हैं ना, उसी धागे का मैं यूज़ करती हूँ। तो उसके लिए कोई अलग सा धागा नहीं रहता है, जो मशीन में चलता है उसी धागे से मैं सिलाई करती हूँ। तो बहुत सारे ऑर्डर मुझे गोदड़ी की आती ही रहती है, तो मैं हमेशा बनाते ही रहती हूँ। तो ज़्यादातर तो मुझे साड़ियाँ और बेडशीट ही आती है, जो साड़ियाँ बेडशीट अंदर डालने के बाद में भी बहुत सुंदर गोदड़ियाँ बनती है। जो पुरानी बेडशीट वगैरह रहती है, पर्दे रहते हैं, तो उन्हीं का भी मैं यूज़ करके गोदड़ी बनाकर देती रहती हूँ। तो देखिए इस तरह से पूरे कपड़े आपको फैलाना है। और मुझे ये भी कमेंट आते रहती है कि ये जो छोटे-छोटे टुकड़े आप डालने के बाद में हम जब सिलते हैं तो पूरी साड़ी कपड़े पूरे बिखर जाते हैं, यानी चुन्नटें आती है, और सब साड़ी यानी अंदर पीछे से फिनिशिंग के साथ सिलाई नहीं आती है। तो ये वीडियो आप बराबर से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से आपको सिलाई करना है। तो देखिए जो मैंने पैचवर्क बनाया था, कवर बनाया था, उसे मैंने इस तरह से फैला कर रख लिया है बराबर से। और जब-जब आप उसे रखेंगे फिनिशिंग के साथ, हाथ फिरा कर यानी उस पर ना हाथ से उसे प्रेस करते हुए अच्छे से फैलाते हुए ही आपको करना है। और देखिए मैं पिन कर रही हूँ, पूरे में मैंने पिन अप कर लिया है। जो सुई रहती है, टाँचनी रहती है, उससे मैंने पूरे में पिन अप करके ले लूँगी। तो पिन अप भी करती हूँ क्योंकि ये सब छोटे-छोटे कपड़े हैं, तो मैं इसे डबल नहीं तो सिर्फ़ साड़ी और बेडशीट रहेगी ना, तो मैं सिर्फ़ पिन अप करके ही सिलाई करती हूँ। तो ये छोटे-छोटे कपड़े हैं ना, तो मैंने अब पिन अप भी कर लिया है और मैं इसे टाँके भी लगाने वाली हूँ। तो वो टाँके आपको किस तरह से लगाने हैं, वो भी आप आगे देखिए, क्योंकि मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी कमेंट आती है कि आप किस तरह से बनाते हैं बताइए। और फ्रेंड्स अगर आपको और भी कुछ पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना, उसके मैं जवाब ज़रूर दे दूँगी।
तो देखिए इस तरह से मैं पूरे में पिन अप करके ले लिया। अब मैंने ये बड़ी-बड़ी सुइयाँ ली है और इसमें धागा मैंने डाल कर ले लिया है। अब मैं यहाँ पर टाँके लगा लूँगी बड़े-बड़े वाले। यानी जब हम सिलाई करते हैं ना तब वो टाँके खोलकर हमें सिलाई करना है। तो ये देखिए, तो और जब आप टाँके करते हो ना तो आपको यानी जैसे जिस भी पोजीशन में है वो गुदड़ी, बस आपको सुई को अंदर डालते हुए ही ऊपर निकालना है। कपड़े को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है जो हमने बिछाए हैं, और बराबर आराम से वहीं पर जैसे है वैसे ही रखना है। यानी जैसे टाँके लगाते वक़्त अगर आप अंदर की साइड से हाथ डालेंगे सुई निकालने के लिए, वैसा कुछ भी नहीं करना है। बस आपको टाँके लगाते जाना है, सुई को अंदर दबाते हुए ही ऊपर निकालना है, और ऐसे ही आपको टाँके लगाना है। ये भी एक ट्रिक है। और फिर उसके बाद में आपको सिलाई भी बताऊँगी आगे कि किस तरह से करना है। और फ्रेंड, एक खुशी की बात ऐसी है कि मैं कल मशीन बुक करने वाली हूँ मेरे लिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऑर्डर आते हैं, तो मेरी मशीन जो है वो पुरानी हो गई है। तो उसके लिए मैंने ना मशीन लेने की सोच ली है, तो मैं कल जाने वाली हूँ मशीन लेने के लिए, और उसी मशीन पर मेरी ये गोदड़ी भी बनेगी। तो आप भी देखिए कि मैंने कौन सी मशीन ली है, उसका भी मैं वीडियो डालने वाली हूँ, और वो कितने की ली, कहाँ से ली, सब मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए इस तरह से मैंने फ़ोल्ड कर ली गोदड़ी को, और इसे मैं बाँध कर रख दूँगी। तो देखिए ये मेरी मशीन, मैंने नई मशीन ली है, और मैं फ़र्स्ट टाइम इस मशीन पर बैठ रही हूँ, तो मुझे भी थोड़ा-सा यानी थोड़ी-सी घबराहट जैसे हो रही है कि मैं फ़र्स्ट टाइम, क्योंकि ये ना हाई स्पीड मशीन है। इसकी स्पीड 4000 है, और 4000 तो मैं नहीं कर सकती, और तो मैं धीरे-धीरे ही करने वाली हूँ। और मेरा बेटा मुझे सामने से बता रहा है कि ऐसे करो, वैसे करो। मेरे हाथ जैसे हम पुरानी मशीन में पीछे से वो दाब को उठाते हैं ना, उसी तरह से मेरे हाथ जाते हैं। तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता कि किस तरह से करना है, क्या करना है। तो मैं बहुत आराम-आराम से करने वाली हूँ। और अगर आपको इस मशीन के बारे में कुछ भी पूछना हो तो मुझे बताना, कमेंट में मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। ये कि मैंने ये मशीन कहाँ से ली, कितने में ली, और इस मशीन के क्या फ़ायदे हैं, मैं आपको पूरी डिटेल्स बताऊँगी। तो मुझे बहुत सारे ऑर्डर आते हैं, रोज़ फ़ोन आते हैं, और मेरे पास बहुत सारे कुरियर भी आते हैं बैग के लिए, मशीन ये गोदड़ी के लिए। इस वजह से उस मशीन पर मेरा ज़्यादा काम नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने ये हाई स्पीड मशीन ले ली है, और मैं इसी पर अभी सब काम करूँगी। और ये सब आप लोगों की वजह से ही हो पाया है कि मेरे पास आज इतनी अच्छी मशीन आई है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताना, और इस मशीन के बारे में आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना, मैं आपके सब हर सवाल के जवाब दे दूँगी। तो मैंने इसी तरह से धीरे-धीरे इस गोदड़ी को सिलना शुरू किया, और आराम-आराम से मैं सिल रही थी, क्योंकि स्पीड बहुत थी इसकी, तो मैंने स्पीड कम कर दी थी, और कम स्पीड में मैं आराम से कर रही थी। और जो मेरी पुरानी वाली मशीन थी उस पर तो मुझे आदत थी, तो मैं वहाँ पर जल्दी-जल्दी बराबर से मेरे हाथ भी बराबर से काम करते थे, लेकिन यहाँ पर मेरे हाथ भी काम नहीं कर रहे हैं और पाँव भी काम नहीं कर रहा है। जैसे ही पैडल पर पाँव रखती हूँ, वो मशीन भर से चलती है, तो मुझे बहुत टेंशन आता है। तो चलो कोई बात नहीं, धीरे-धीरे आदत हो जाएगी इसी मशीन पर, तो मैं एक दिन में ही गोदड़ी पूरी तैयार कर पाऊँगी। इस वजह से मैंने ये मशीन ली है। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपकी वजह से मैंने आज ये मशीन भी ले पाई हूँ, और इतनी सारी ऑर्डर है तो उनसे कंप्लीट करने के लिए मुझे ये हाई स्पीड वाली मशीन ही चाहिए थी।
तो आज मेरा ये सपना पूरा हुआ है। बहुत ही वर्षों से मुझे इस मशीन की बहुत इच्छा थी कि मैं ये मशीन लूँगी और आज वो सपना मेरा पूरा हो गया है। अब मैं इस पर बहुत सारे ऑर्डर जो मेरे पेंडिंग पड़े हैं और जो आने वाले हैं, मिलने वाले हैं, उनको सबको मैं कंप्लीट कर पाऊँगी। तो थैंक यू सो मच आप सभी को, मेरी सब बहनों को। तो देखिए ये मैंने गोदड़ी बना ली है, ये कस्टमर की ही गोदड़ी है। और भी बहुत सारी गुदरियाँ हैं। अब इसके बाद में बहुत सारी गुदरियों की डिज़ाइंस आपको मैं शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते होंगे तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अब आप यहाँ तक आ ही गए हो वीडियो देखते हुए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ज़रूर कमेंट में बताना। और इस मशीन के बारे में अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो ज़रूर बताना। मैं आपको ये मशीन की प्राइस भी बता दूँगी और ये क्या काम करती है ये भी बता दूँगी। बहुत अच्छी मशीन है ये। तो जब तक वीडियो बन गया था तो मैंने और भी बहुत सारे कपड़े सिल लिए थे। तो थैंक यू सो